Good morning student, I am Sadaf Qureshi, your chemistry teacher, श्री अग्रसेन महाराज विद्यालय गंज बैतूल। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। तो इसको देख लेते हैं, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता। ये किस स्टेट में रहता है? ये कंबाइंड स्टेट में रहता है। या तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करके रहता है या तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करके रहता है। बट किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो फ्रीली स्टेट में ऑब्टेन नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटम क्या है? O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, सोडियम Na, सल्फर क्या हो गया? S। फिर देखिए अगला क्या है? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ये क्या है? इसके अंदर प्रॉपर्टीज तो है ही। किसकी प्रॉपर्टीज है? एलिमेंट की भी और कंपाउंड की भी। भाई एटम कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड का फॉर्म करेंगे। एंड कैन एग्जिस्ट फ्रीली। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एटम O है, मॉलिक्यूल क्या है? O2 है। नाइट्रोजन का एटम N है, मॉलिक्यूल क्या है? N2 है। हाइड्रोजन का एटम H है, मॉलिक्यूल क्या है? H2 है। इस तरीके से ये H2O का मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम कंबाइंड टुगेदर। ये HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, 2 एटम कंबाइंड टुगेदर। कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मीथेन। इस तरीके से कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं और किसके मौजूद है? एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है क्या? एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। फटाफट इसको देख लेते हैं। या मैंने एटम्स लिखे या मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे। तो एटम वही पुरानी बात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस which cannot exist freely। ठीक, इसी के बाद मॉलिक्यूल which exist freely, ये बात तो आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट, इट कैन नॉट डिवाइडेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम डिवाइड नहीं होता, बट मॉलिक्यूल इट में डिवाइडेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर H2 है तो इट कैन डिवाइडेड इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये कहीं और जा सकता है, किसी और से कंबाइन कर सकते हैं, ये किसी और से कंबाइन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्या हो गया? पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल को हम केमिकल रिएक्शन में लिखते जरूर है बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। कहने की बात वही है कि हमने मॉलिक्यूल तो लिखा है बट ये मॉलिक्यूल पहले एटम में स्प्लिट होगा, फिर ये एटम जाकर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बात आई समझ में? देखिए जरा, इट इज द बेसिक पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? एटम क्या है? एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल है। एटम क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which has the properties of an element। अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which acquire the properties of element। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है वो क्या है? एटम। हाँ, लेकिन इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जबकि मॉलिक्यूल्स आर द formed by combination of atom। atom is the basic particle and molecule क्या हो गया? formed by the combination of atoms। देखते हैं इसी के बाद का टॉपिक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटम एंड मॉलिक्यूल्स तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए जरा, व्हाट इज द एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर। Atomic mass of an element is the number which shows to how many times an atom heavier than 1/12 the part of carbon 12 atom। भाई एटॉमिक मास मेजर करना है तो
किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पैरामीटर होना चाहिए जिसमें हम मेजर कर सके उस क्वांटिटी को। जब एटॉमिक मास को मेजर करने की बारी आई तो ग्राम, किलोग्राम बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स थी, इनमें हम एटॉमिक मास को मेजर नहीं कर सकते। तो क्या किया, जो सबसे पहला एलिमेंट जो हमें मिला था वो कौन था, कार्बन। तो कार्बन 12, और सबसे ज्यादा हमें मिलता है हमारे इस अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ पर क्या मिलता है, कार्बन मिलता है ना। तो कार्बन 12 का जो एटम था हमने उसको बनाया क्या, पैरामीटर, तराजू बनाया, और उससे सारे एलिमेंट को, सारे एटम्स को क्या कर दिया, मेजर कर दिया। तो हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट जो थे वो जो कुछ एटम्स जो थे वो कार्बन से हेवियर थे, कुछ कार्बन से कैसे थे, लाइटर थे। तो उसी के हमने कार्बन 12 को पैरामीटर बनाया और कार्बन 12 एटम से सारे को हमने मेजर कर दिया। हमने कहा कि कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है वो क्या बनेगा, 1 यूनिट बनेगा। तो एटॉमिक मास कैसे मेजर किया, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखिए इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU इज व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। इससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, AMU मिलेगा, एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 to 30 एटॉमिक मासेस हमें लर्न करने हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के जितने एलिमेंट है सबके एटॉमिक मासेस आपकी बुक में गिवन है, आपको उन्हें लिखना है अपनी फेयर कॉपी में और उसे लर्न भी करना है। क्यों करना है वो तो हम आगे आपको इम्पोर्टेंस उसकी पता चलेगी। देखिए जरा अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो बेटा सेम यही डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर, इसको मैं बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास को मैं बता रही हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर व्हिच शोज हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल हेवियर देन कार्बन 12 एटम। मॉलिक्यूल कैसे बने, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जो एटॉमिक मासेस होंगे उसी से ही क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मासेस। बट अब यहाँ पे हम किसको कंपेयर करेंगे, मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे। तो बात यही हुई कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हालांकि ये जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास को हम मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो यहाँ पर गिवन है। तो क्या है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे करेंगे, तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक बात को ध्यान रखना, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटॉमिक मासेस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स मौजूद है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका सम हो जाएगा, एटॉमिक मासेस का सम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा हुआ CH4 मीथेन का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो इसके अंदर बेटा कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 होता है। अब हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है। बेटा मैंने पहले 4 लिखा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया, ये 12 प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। यूनिट क्या बनी इसकी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट बनी। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया, 16 निकल गया। कुछ और अच्छा करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या करते हैं, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। तो देखिए बेटा कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लिखा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन पे से सल्फर पे आने से पहले क्या लगाया, प्लस लगाया। सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, यहाँ पर 32 हो जाता है, ठीक। प्लस कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या लिखा हमने यहाँ पर 4 लिखा। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। तो कितना हो गया, इसको ऐड कर दे जरा, 2 1 2 हो गया, 2 प्लस कितना हो गया, 32 हो गया। 16 4 कितना होता है, 16 2 32 और 16 3 48 और 16 4 64 होता है, ठीक। अब ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। हाइड्रोजन जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया, 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट निकला। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास
फाइंड करते आना चाहिए। आपको एग्जाम में या कहीं पर भी आपको ये फाइंड खुद से करना पड़ेगा। एटॉमिक मासेस लर्न करने पड़ेंगे और एटॉमिक मास से आपको मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना सीखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। थैंक यू सो मच आज के लिए।